हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट होता कितने टाइप का है, कितने टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरली पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं या तो लीनियर से या फिर सर्कुलर से, या तो लीनियर से या फिर सर्कुलर से। ये दो हमारे मेन सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप्स हैं जो हम स्टडी करेंगे रीजनिंग में। इसके अलावा जो क्लोज्ड फिगर्स होते हैं, बाकी जितने भी क्लोज्ड फिगर्स रह गए लाइक पेंटागन, हेक्सागन, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल्स, ऑल अदर क्लोज्ड फिगर्स will also be studied in our upcoming videos। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर मतलब लाइन, लीनियर मींस लाइन। तो जब भी किसी लाइन के अलोंग, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो, किसी लाइन के अलोंग जब किसी सीटिंग अरेंजमेंट को हम देखते हैं तो वो क्या होता है? लीनियर सीटिंग। क्या होता है? लीनियर सीटिंग। नाउ लीनियर सीटिंग इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंगल रो एंड सेकंड वन इज डबल रो। मतलब या तो किसी सिंगल रो में या फिर सिंगल कॉलम में बैठे हो या फिर डबल लाइंस में बैठे हो। ठीक है, तो पहला जो टाइप होगा हमारा लीनियर इस चैप्टर का, वो होगा लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट। अब लीनियर अरेंजमेंट में चाहे सिंगल रो हो या फिर डबल रो, दोनों में हम दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट, व्हेन ऑल आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, जब सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, सबका फेस एक ही डायरेक्शन में, मतलब या तो सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं या साउथ की तरफ देख रहे हैं या फिर ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हैं सभी। क्लियर है? उसके बाद सेकंड टाइप रहेगा हमारा व्हेन सम आर फेसिंग इन वन डायरेक्शन व्हाइल सम आर फेसिंग इन अनदर डायरेक्शन। लेट्स सपोज 6 persons are sitting in a row, maybe 2 of them are facing north and 4 of them are facing south, or maybe 3 of them are facing west, 3 of them are facing east। क्लियर? लीनियर अरेंजमेंट में दो टाइप की लीनियर अरेंजमेंट, सिंगल रो एंड डबल रो, और फिर इन दोनों में भी दो टाइप के क्वेश्चंस, ऑल आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ऑल आर सम आर फेसिंग सेम डायरेक्शन व्हाइल अदर्स आर फेसिंग अनदर डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट विल बी सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट। अब सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होगा? तीन टाइप से सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बनेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट मींस किसी सर्कुलर टेबल के अराउंड या फिर किसी भी सर्कुलर पैटर्न के अराउंड अगर कुछ पर्संस बैठे हैं तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। अब सर्कुलर अरेंजमेंट में तीन टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। पहला, ऑल आर फेसिंग इनसाइड, मतलब जब सभी अंदर की तरफ देख रहे हो, जब सभी अंदर की तरफ देख रहे हो। अंदर की तरफ देखने का क्या मतलब होता है कि सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है। सेकंड टाइप, ऑल आर फेसिंग आउटसाइड। ऑल आर फेसिंग आउटसाइड मींस जब सभी बाहर देख रहे हैं, यानी कि सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। क्लियर है? मतलब पहले वाले में सेंटर की तरफ देख रहे थे, अब की बार सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। थर्ड विल बी सम फेसेस इनसाइड एंड सम फेसेस आउटसाइड, मतलब कुछ तो सेंटर की तरफ देखेंगे और कुछ सेंटर से बाहर देखेंगे, कुछ अंदर देखेंगे और कुछ बाहर देखेंगे। क्लियर है? तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट में। ये दो टाइप के क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे लीनियर अरेंजमेंट में। इसके अलावा जो पैटर्न्स बचते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन एटसेट्रा, इनमें बेस्ड ऑन द फिगर आपको बनाना होगा कि भाई क्या फिगर बन रहा है, उस फिगर के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो भी हम करेंगे प्रैक्टिस। बट अभी के लिए पहले हम ये देखते हैं कि भाई किसी भी तरह की शेप हो, शेप चाहे किसी भी टाइप की हो, हमें उस शेप के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, हमारा क्या अप्रोच रहेगा। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस बेटर और टू विजुअलाइज द क्वेश्चंस इन अ बेटर वे। Okay, so first thing, to visualize the geometric shape of the sitting arrangement of the given arrangement, जो भी हमें given arrangement बोला गया है, सबसे पहले हम उसको विजुअलाइज करेंगे किस वे में बैठे हैं। सबसे पहले हम उसका शेप विजुअलाइज करेंगे। क्लियर?
सेकेंड इज यूज द क्लूज इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब कब कौन सा क्लू यूज करना है, पहले कौन सा क्लू यूज करना है, बाद में कौन सा क्लू यूज करना है, वो हम सीखेंगे। उसके बाद एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट क्लूज, जो इनडायरेक्ट क्लूज होते हैं, जब भी क्लूज इनडायरेक्ट फॉर्म में गिवन हो, डायरेक्टली गिवन ना हो, तो वहां से हम कैसे क्लूज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो चीज सीखेंगे। एंड फोर्थ इज कन्वर्ट क्लूज फ्रॉम थ्योरी टू विजुअल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर एंड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एक्यूरेसी बाय मिनिमाइजिंग एरर रेट, मतलब जो थ्योरेटिकल क्लूज हमें गिवन है उनको हम विजुअल फॉर्म में देखेंगे, मतलब उनको विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज करने के बाद हम देखेंगे कि भाई इन क्लूज से हम किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। पहले उसको विजुअलाइज करेंगे, क्वेश्चन में थ्योरेटिकल गिवन है, हम उसको विजुअल करेंगे। विजुअल करने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा अप्रोच रहना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमें बार बार जो इनडायरेक्ट क्लूज गिवन है, हमें बार बार उन क्लूज को स्टडी नहीं करना पड़ेगा, और बार बार स्टडी नहीं करना पड़ेगा, तो एक तो हमारा टाइम बचेगा, दूसरा कंफ्यूजन कम होगा, और तीसरा एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। एक्यूरेसी ज्यादा आएगी क्यों? क्योंकि जो हमारा एरर रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो हमारा एरर रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी हम फर्स्ट टाइप शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप के पहले हम देखते हैं कि भाई क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था, कौन सा रहेगा? फर्स्ट टाइप रहेगा हमारा लीनियर अरेंजमेंट। फर्स्ट टाइप रहेगा हमारा लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। तो लीनियर अरेंजमेंट का जो बेसिक है, मैंने आपको टाइप तो बता दिया, बट अब मैं आपको बेसिक बताता हूं। व्हाट विल बी द बेसिक ऑफ फर्स्ट टाइप लीनियर अरेंजमेंट? क्लियर? तो देखो, लीनियर अरेंजमेंट में मैंने आपको बताया था दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। पहला जब सिंगल लाइन में हो, और दूसरा जब डबल लाइन में क्वेश्चंस गिवन हो। जब डबल लाइन में गिवन हो, क्लियर? अगर सिंगल लाइन की अगर मैं बात करूं, तो सिंगल लाइन में अगर ये सब इस तरफ देख रहे हैं, इफ दे आर फेसिंग दिस साइड, देन this it will be their left side and it will be their right side, clear? अगर इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये उनका राइट होगा और ये उनका लेफ्ट होगा, क्लियर है? अगर बात हो दोनों एक साथ अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहे हैं, मतलब दोनों डायरेक्शंस में देख रहे हैं, एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से जब फेस होंगे, तो देखो जो इस तरफ देख रहे हैं, ये मान लो नॉर्थ डायरेक्शन है, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं उनका ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, और जो राइट साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं उनका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। लेट्स सपोज दिस पर्सन फेसेस नॉर्थ एंड these three persons faces south। तो ये जो दो पर्सन्स हैं, ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो इन दोनों का लेफ्ट क्या होगा? ये, और राइट क्या होगा? ये। और ये जो तीन पर्सन्स नीचे की तरफ देख रहे हैं या फिर साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो इनका लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला, और राइट कौन सा होगा? ये वाला। क्लियर है? अब इसी चीज को हम क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, वो देखते हैं हम। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 7 persons A B C D E F and G, 7 persons हैं, are sitting in a row facing north. First step that I told you, visualize the shape और visualize the arrangement। सबसे पहले हम अरेंजमेंट को विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अरेंजमेंट को विजुअलाइज करेंगे कि किस तरीके से हमने जो गिवन सिटिंग अरेंजमेंट है वो ड्रॉ करना है, किस तरीके का ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला? सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब ये एक रो हो गई, 7 पर्सन्स हो गए, ठीक है। और फेस किस तरफ रहेगा इनका? नॉर्थ की तरफ। फेस किस तरफ रहेगा? नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उसके बाद बोला A is sitting at the middle position। सबसे पहली चीज सिटिंग अरेंजमेंट बनाने के लिए हमें जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है फिक्स्ड इंफॉर्मेशन। फिक्स्ड इंफॉर्मेशन मींस दैट
कैन नॉट बी चेंज्ड इन रेलेवेंस टू एनी अदर क्लू और एनी अदर इंफॉर्मेशन। क्लियर? जो फिक्स्ड हो, जो नेचर में फिक्स्ड हो, जिसको मूव नहीं किया जा सकता। तो यहां पर हमें क्या गिवन है, ए जो है वो मिडिल पोजीशन पर बैठा है, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, क्लू जो है वो कंप्लीट है और कंप्लीटली हमें ये बता रहा है कि क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले हम यही से शुरू करेंगे और हमने ए को बैठा दिया। ठीक है, ए को हमने बैठा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या बोलता है, बी एंड सी आर ऑपोजिट साइड ऑफ ए। मतलब बी अगर इस तरफ होगा तो सी होगा इस तरफ, और सी अगर इस तरफ होगा तो बी होगा इस तरफ। पहला पॉइंट क्लियर, ये है पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, देयर इज ओनली एंड नो पर्सन टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में कोई भी नहीं बैठता है। तो मतलब ई कहां बैठता है, राइट कॉर्नर पर। ई कहां बैठता है, राइट कॉर्नर पर। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में केवल एक इंसान बैठा है। ई और एफ के बीच में केवल एक इंसान बैठा है। तो ये बन गया अरेंजमेंट। ई और एफ के बीच में अगर एक ही इंसान बैठा है तो ये अरेंजमेंट ड्रॉ हो गया। ठीक है, हमें ये पता है कि भाई यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर एफ आएगा, यहाँ पर ई आएगा। बाकी की जो प्लेसेस बचती हैं उनको देखते हैं। ठीक है, डी इज एक्सट्रीम कॉर्नर एंड एडजेसेंट टू बी। डी जो है वो कॉर्नर पे है। कॉर्नर पोजीशन देखिए, ये वाली पहले ही ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो कॉर्नर पोजीशन बचती कौन सी है, ये वाली। कॉर्नर पोजीशन बचती कौन सी है, ये वाली। और इस कॉर्नर पोजीशन के साथ एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट है बी। कौन है एडजेसेंट, बी। क्लियर है? अब देखो यहां पर जो हमें बोला गया था, बी अगर इस तरफ है तो इस तरफ कौन आएगा, सी। इस तरफ कौन आएगा, सी। तो सी के लिए यही ए के राइट साइड में ए की पोजीशन बचती है, वो हमें सी को लोड करनी है। तो वो मैंने सी को लोड कर दी। अब जो बची हुई एक पोजीशन है किसके लिए बचती है, जी के लिए। किसके लिए बचती है, जी के लिए। क्लियर है? तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इस सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हाउ मेनी पर्संस सिट बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं, बी और सी के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं। देखिए बी कहां पर है, बी यहां पर है, और सी कहां पर है, सी है यहां पर। इन दोनों के बीच में कौन कौन है, जी, ए और एफ। तो टोटल कितने पर्सन हुए, 3 पर्सन। टोटल कितने पर्सन हुए, 3 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में टोटल कितने पर्सन बैठते हैं, 3 पर्सन बैठते हैं। क्लियर है? नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु टू आर द नेबर्स ऑफ ए। ए के नेबर्स कौन कौन है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए। तो देखो ए है इस पोजीशन पर और इसके इमीडिएट नेबर्स कौन कौन है, जी और एफ। कौन कौन है, जी एंड एफ। जी एंड एफ आर द 2 इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए। क्लियर? नाउ हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के थर्ड लेफ्ट पर, सी कहां पर है, यहां पर। इसका लेफ्ट ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और लेफ्ट कौन सा होगा, इसका वेस्ट पार्ट, इसके वेस्ट की तरफ। इसका वेस्ट मतलब 1 2 3 इस तरफ लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी यहां पर है तो इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3। थर्ड लेफ्ट कौन हो गया, जी। थर्ड लेफ्ट कौन हो गया, जी। क्लियर है? सिटिंग अरेंजमेंट का एक पहला क्वेश्चन था हमारा लीनियर सिटिंग पर बेस्ड। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा और टिपिकल करते हैं, थोड़ा और हाई लेवल तक लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 friends A, B, C, D, E, F and G are sitting in a row. A is on immediate right of F. देखो हमें सिर्फ ये बोला गया कि 7 फ्रेंड्स है, एक रो में बैठे हैं, बट डायरेक्शन हमें मेंशन नहीं की गई कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। जब हमें डायरेक्शन मेंशन की ही नहीं तो हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी डायरेक्शन ले लेंगे। मैं सबसे पहले तो इनको बिठाता हूं। ठीक है, इनको मैंने एक सीटिंग अरेंजमेंट के जैसा इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट मांगा है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, एक अरेंजमेंट ड्रॉ किया जहां पर मैं इनको इन सभी पर्संस को बैठाऊंगा भी। ठीक है, और
मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी कन्वीनियंस के लिए सबका फेस ऊपर की तरफ ले लिया, सो दैट माई लेफ्ट एंड देयर लेफ्ट बिकम्स सेम, माई राइट एंड देयर राइट बिकम्स सेम। क्लियर? नाउ फर्स्ट पॉइंट इज ए इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ एफ। देखो सिटिंग अरेंजमेंट जब भी हम शुरू करेंगे तो शुरू कहां से करेंगे? किसी फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, फिक्स्ड क्लू से, किसी फिक्स्ड क्लू से शुरू करेंगे हम। तो फिक्स्ड क्लू देखते हैं हम कहां पर आता है। ए इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ एफ। जब तक हमें फिक्स्ड क्लू नहीं मिलता तब तक हम जो बाकी के क्लूज है उनको भी साथ ही साथ लिखते चलते हैं। बी एंड ई आर नॉट टुगेदर, बी एंड ई आर नॉट टुगेदर मतलब बी और ई कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। टू फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में दो फ्रेंड्स बैठे हैं, सी और जी के बीच में दो फ्रेंड्स बैठे हैं, या तो ऐसे बैठे होंगे या फिर जी इधर और दो फ्रेंड्स के बाद सी इधर। क्लियर है? वन बॉय इज इन बिटवीन डी एंड जी, वन बॉय इज इन बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में कितने लड़के बैठे हैं? डी और जी के बीच में एक लड़का बैठा है। और इसके बाद बोला गया E has occupied third position from right, E has occupied third position from right. Now this is a fixed clue to start with. राइट साइड से थर्ड पोजीशन 1 2 3, थर्ड पोजीशन किसको मिली है? E को। किसको मिली है? E को। एंड F एंड B आर ऑन टू कॉर्नर्स, और F और B जो है वो कॉर्नर्स पर हैं, तो मतलब या तो यहाँ पर F आएगा या B आएगा। क्लियर है? ये दो कॉर्नर पोजीशंस हो गई। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, क्या क्या क्लूज हमें गिवन है। देखो क्वेश्चन में हमें जो ये क्लू दिखाई दे रहा है कि F जो है वो A के लेफ्ट में है या फिर A जो है वो F के राइट में है। अगर मैं F को ये पोजीशन अलॉट करता हूं, अगर मैं F को ये वाला कॉर्नर अलॉट करता हूं, तो क्या इसके राइट में कोई स्पेस है? नहीं है। क्या इसके राइट में कोई स्पेस है? कोई स्पेस नहीं है। मतलब ये वाली कंडीशन, अगर मैं F को ये वाली पोजीशन अलॉट कर दूं तो हमारी जो ये कंडीशन है ये फुलफिल नहीं होगी। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए नेसेसरीली हमें F को इस वाले कॉर्नर पर बिठाना होगा, हमें F को इस वाले कॉर्नर पर बिठाना होगा। क्लियर है? तो ये वाली जो पोजीशन है F के लिए वो हो नहीं सकती, ये पोजीशन नहीं हो सकती, तो B के लिए भी ये वाली पोजीशन नहीं हो सकती। तो मतलब F और B की पोजीशंस भी फिक्स हो गई। और F के साथ कौन बैठा है? A। F के साथ कौन बैठा है? A। मैंने A को भी बिठा दिया। अब B और E और B एक साथ नहीं हो सकते। देखो ठीक है भाई, दोनों के बीच में एक का गैप है, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब देखो C और G के बीच में दो पर्संस का गैप है, C और G के बीच में 2 पर्संस का गैप है। तो देखो C और G इन दोनों को मैं ये वाली पोजीशन अलॉट नहीं कर सकता, ये वाली पोजीशन अलॉट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैंने C को ये पोजीशन अलॉट कर दी तो इसके राइट साइड में थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाइड है, इसके लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन वो भी ऑक्यूपाइड है। मतलब ना तो ये वाला केस बनेगा ना ये वाला केस बनेगा, तो मतलब मैं C को ये वाली पोजीशन अलॉट नहीं कर सकता। क्लियर है? तो अगर ये वाली पोजीशन हम C को नहीं दे सकते तो C और G के लिए कौन कौन सी पोजीशंस बचती है? C और G के लिए ये और ये पोजीशंस बचती हैं, C G G C। क्लियर है? अब D और G के बीच में एक पर्सन बैठता है, D और G के बीच में एक पर्सन बैठता है। देखो अगर मैं G को ये वाली पोजीशन अलॉट करता हूं तो G के इधर एक सेकंड पोजीशन पर कौन है? F। और G के इस साइड सेकंड पोजीशन पर कौन है? E। तो मतलब ये वाली जो कंडीशन है, अगर मैं G को ये वाली पोजीशन अलॉट कर दूं तो क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है? क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है? नहीं, ये वाली कंडीशन फिर फुलफिल नहीं हो रही। जब ये कंडीशन फुलफिल, और ये कंडीशन फुलफिल कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? G को ये वाली पोजीशन ही अलॉट करनी पड़ेगी। तो मतलब ये जो पोजीशन है ये भी हम इन दोनों को इन पोजीशंस पर भी नहीं अलॉट कर सकते। ठीक है? तो G यहां पर आएगा और G के सेकंड पोजीशन पर कौन है? D है। इधर G के कोई सेकंड पोजीशन है ही नहीं, राइट साइड में कोई सेकंड पोजीशन है नहीं, तो वो किधर आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। G के सेकंड पोजीशन पर कौन है? D। G के सेकंड पोजीशन पर कौन है? D।
सभी स्पेसेस ऑक्यूपाई हो गई, सभी कंडीशंस फुलफिल हो गई, मतलब हमारा जो क्वेश्चन था, हमें जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट ड्रॉ करना था वो हमने प्रॉपरली और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इजीली ड्रॉ कर लिया है। क्लियर है? अब देखिए इस पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें गिवन है, हु इज इन द मिडल, मिडल में कौन है? मिडल में है डी, मिडल में कौन है? डी। क्यों? राइट साइड में भी 3 पर्सन्स, लेफ्ट साइड में भी 3 पर्सन्स, तो मिडल में कौन हुआ? डी हुआ। नेक्स्ट, which pair sits on corners, देखो कॉर्नर्स पर क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, F and B are on 2 corners, F and B are on 2 corners। अब लेफ्ट कॉर्नर कौन है? लेफ्ट कॉर्नर यानी कि वेस्ट एंड पर, वेस्ट एंड पर कौन है? F। एंड राइट कॉर्नर दैट मींस ईस्ट एंड, ईस्ट एंड पर कौन है? B, ईस्ट एंड पर कौन है? B। क्लियर है? नाउ लास्ट क्वेश्चन, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, E के इमीडिएट राइट में कौन है? दैट इज E के इमीडिएट वेस्ट में कौन है? E के इमीडिएट वेस्ट में कौन है? G। E के इमीडिएट वेस्ट में कौन है? G। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन जो था इस पर बेस्ड, इस सिटिंग अरेंजमेंट हमने ड्रॉ किया, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। अब चलिए नेक्स्ट अरेंजमेंट देखते हैं क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज S, T, U, V, W, X, Y and Z are sitting in a row facing south. 8 persons हैं S, T, U, V, W, X, Y and Z and they are sitting in a row facing south. Facing south. तो हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन पर हमने 8 पॉइंट्स मार्क किए और इनका फेस किस तरफ है? साउथ की तरफ। फेस इनका किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में। क्लियर? तो इनका लेफ्ट और हमारा लेफ्ट ऑपोजिट होगा, दैट इज हमारा लेफ्ट ये है तो इनका लेफ्ट ये होगा, इनका लेफ्ट ये होगा। क्लियर है? अब देखते हैं S इज फोर्थ टू द राइट ऑफ W, W के फोर्थ राइट पर कौन है? S, पहली इंफॉर्मेशन। नाउ Z इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ V, Z इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ V, Z जो है वो V के फोर्थ लेफ्ट पर है, Z जो है वो V के फोर्थ लेफ्ट पर है। U and X are neighbors of T and W respectively, U and X are neighbors of T and W respectively, मतलब U और T नेबर्स हैं एंड X और W नेबर्स हैं, X और W नेबर्स हैं। क्लियर है? V is at west end, W is at opposite end। वेस्ट एंड कौन सा होगा? देखो साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो वेस्ट कौन सा होगा? राइट वाला। वेस्ट कौन सा होगा? राइट वाला। तो V is at west end and W is at opposite end, तो ये कौन सा एंड हो गया? ईस्ट एंड। और यहां पर कौन होगा? W। यहां पर कौन होगा? W। क्लियर है? यही इंस्ट्रक्शंस हमें गिवन। अब देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं हम। देखो W जो है क्या गिवन है? कहा गया Z इज फोर्थ, X इज फोर्थ टू द राइट ऑफ W, W के राइट में फोर्थ, W के राइट में फोर्थ, सॉरी ये इस तरफ होगा, W के राइट में फोर्थ पोजीशन पर, मतलब इधर कौन आएगा? S आएगा। मतलब मैंने जो आपको बोला था हमारा राइट और इनका राइट ऑपोजिट होगा, तो हमारा राइट ये है तो इनका राइट ये होगा। क्वेश्चन में बोला गया था S इज फोर्थ टू द राइट ऑफ W, S इज फोर्थ टू द राइट ऑफ W, W के राइट में फोर्थ पोजीशन पर कौन है? S। W यहां पर है तो फोर्थ राइट कौन सा होगा? ये वाला। यहां पर कौन आएगा? S। यहां पर कौन आएगा? S। क्लियर है? अब UT और XW ये दोनों कौन है? नेबर्स है। X और W, U और T ये नेबर्स हैं। Z और V इन दोनों के बीच में भी 3 पर्सन्स है, Z और V इन दोनों के बीच में भी 3 पर्सन्स है। देखो अगर मैं Z को यहां पर बैठाता हूं तो 1 2 3 स्पेसेस छोड़कर V यहां पर आ सकता है, Z को यहां बैठाता हूं तो 1 2 3 प्लेसेस छोड़कर V यहां पर आ सकता है। इन दो के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं बचती, कोई और पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं बचती है। क्लियर है? तो देखते हैं Z अगर यहां पर बैठेगा तो V कहां पर बैठेगा? यहां पर। और Z अगर यहां पर बैठता है तो V कहां बैठेगा? यहां पर। V कहां बैठेगा? यहां पर। बट हमें पता है कि W का नेबर कौन है?
x, w का नेबर कौन है x, तो ये वाली जो पोजीशन है ये किसने ऑक्यूपाई कर ली, x ने, तो नेसेसरीली v जो है वो यहां पर नहीं आ सकता, v यहां पर नहीं आ सकता, इसका मतलब z यहां पर नहीं आ सकता, तो z और v की पोजीशंस भी क्या हो गई, मार्क हो गई, z और v की पोजीशंस भी क्या हो गई, मार्क हो गई। क्लियर है। अब देखो u t t u नेबर्स है, u और t नेबर्स है, ठीक है, तो देखो ये पोजीशन w की, ये x की, ये v की, ये वाली पोजीशन एम्प्टी है, ये वाली पोजीशन एम्प्टी है, और ये वाली पोजीशन भी ऑक्यूपाई हो चुकी है। अब इन्होंने बोला u और t जो है वो नेबर्स हैं, u और t जो है वो नेबर्स हैं। क्लियर है। तो एक सेकंड, ये मैंने उल्टा कर दिया, इधर कौन आएगा z और इधर कौन आएगा v, क्योंकि यहां पर क्या गिवन है, z के फोर्थ राइट पर कौन है v, तो राइट इस तरफ होगा, z के फोर्थ राइट पर कौन होगा v। क्लियर है। अब फोर्थ राइट पर v है तो इसका मतलब v कहां है, कॉर्नर पर है, तो v कहां आएगा, यहां ना आकर z आएगा इस पोजीशन पर और v आएगा इस पोजीशन पर जो कि पहले ही ऑक्यूपाइड है। अब u और t जो है वो नेबर्स हैं, नेबर्स होने का मतलब दो एक साथ पोजीशंस चाहिए उनको, दो चेयर्स एक साथ चाहिए, ये वाली पोजीशन एम्प्टी है, ये एम्प्टी है और ये एम्प्टी है, ठीक है, तो दो जो एक साथ चेयर्स है वो कहां पर हैं, यहां पर, कहां पर हैं, यहां पर, तो मतलब ये दोनों चेयर्स कौन लेंगे, u और t, ये दोनों चेयर्स कौन लेंगे, u और t, बचा हुआ जो इंसान है s t u v w x y, y जो है वो नेसेसरीली यहीं पर बैठेगा, y जो है वो नेसेसरीली यहीं पर बैठेगा। क्लियर है। इंस्ट्रक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो पुटअप कर सकते हैं हम क्वेश्चन को वो हमने पुटअप कर दिया है। अब देखते हैं हमारा जो फाइनल डायग्राम है वो कैसे बनता है। देखो ये w के इस साइड x, इस साइड y, फिर z, उसके बाद s t u, जो t और u हैं उनकी पोजीशंस फिक्स नहीं है, इनकी पोजीशंस फिक्स नहीं है, और क्वेश्चन में ऐसा कोई क्लू भी गिवन नहीं है जिससे हम इनकी पोजीशंस को फिक्स कर सके, जिससे हम इनकी पोजीशंस को फिक्स कर सके। क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हमें गिवन है। पहला क्वेश्चन गिवन है हु इज नेबर ऑफ z, z का नेबर कौन है। देखो z का नेबर s भी है, y भी है, s भी है, y भी है, तो मतलब z के नेबर्स कौन कौन हो गए, s और y, z के नेबर्स कौन कौन हो गए, s और y। क्लियर है। और अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है y, इस क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है y, तो हम y को टिक कर देंगे, अगर s गिवन है तो s को टिक कर देंगे, अगर दोनों गिवन है तो बोथ a एंड b ऑप्शन मिलेगा उसको टिक कर देंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सेज हु कैन बी द नेबर ऑफ v, v का नेबर कौन हो सकता है, v कहां पर है, यहां पर है, तो v का नेबर या तो t होगा या फिर u होगा, या तो t होगा या फिर u होगा। ऑप्शन में क्या गिवन है, s y t और z, ये चार ऑप्शंस गिवन है। कौन सा ऑप्शन गिवन है हमें गिवन है t। क्या गिवन है हमें गिवन है t। क्लियर है। तो t जो है वो ऑप्शन, अगर ऑप्शन में है तो मतलब v का नेबर t हो सकता है, t हो सकता है, तो मतलब मैं t को ये वाली पोजीशन अलॉट करूंगा और u को ये वाली पोजीशन अलॉट करूंगा। अब जो हमारा डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट हो गया। इन दो पोजीशंस में हमें डाउट था तो ये दो पोजीशंस भी हमने कंफर्म कर ली। कैसे? बाय क्वेश्चन, ऑप्शंस के थ्रू। क्लियर है। नाउ लास्ट, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ y, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ y, y का इमीडिएट नेबर कौन है। ऑप्शन है u, x, t एंड z। देखो y के नेबर्स दो हैं, एक तो z और एक x। ऑप्शन में क्या गिवन है, z और x दोनों गिवन है। ऑप्शंस में क्या गिवन है, z और x दोनों गिवन है, सॉरी u, x, t एंड z। ठीक है। तो बोथ z एंड x आर द नेबर्स ऑफ y, बोथ z एंड x आर द नेबर्स ऑफ y। क्लियर है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट होता है।